I am giving one question, so solve it. This is the figure. The question is, PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS, then choose the correct option. Choose the correct option. Solve this fast. See here. देखिए क्या गिवन है, PQ is parallel to RS. ठीक है, this is PQ, this is RS. जब दो लाइंस पैरेलल हैं, इसका सिंपली मतलब क्या होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपने पढ़ रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपने पढ़ रखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ रखा है. तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इट सिंपली मीन्स कि सबसे पहले तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल. आई एम सॉल्विंग दिस सोल्यूशन. एंगल POQ is equals to angle ROS. This is the one thing. Second thing, alternate interior angle से this angle will be equal to this. Angle QPO is equals to angle RSO. सेकेंड इक्वेशन. उसी तरह से ये एंगल इसके भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. उसी तरह से ये भी इक्वल हो जाएगा. एंगल PQO इज इक्वल्स टू एंगल SRO. थर्ड इक्वेशन. तो वी कैन राइट बाय AAA सिमिलैरिटी. AAA सिमिलैरिटी से हम क्या लिख सकते हैं, कौन से दो ट्रायंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, P S के इक्वल है. देखिए यहाँ पे सिंपल में मैं लिखता हूँ, P इज इक्वल्स टू S, उसके बाद Q इज इक्वल्स टू R एंड O इज इक्वल्स टू O. सिंपल सा फॉर्म कर दीजिए ये. Triangle POQ is similar to triangle SOR. Triangle POQ is similar to triangle SOR. So our second option is the correct option. Okay, second option is the correct option. Got this?
ए सिमिलैरिटी से मैंने किया है इसको. सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइन. ये बन गया था आपसे, ये हो गया था सॉल्व. मैंने सिमिलैरिटी का इस वजह से क्वेश्चन दिया क्योंकि अभी अभी हमने सिमिलैरिटी के सारे क्राइटेरियन पढ़े हैं. हेयर वी हैव यूज्ड ए सिमिलैरिटी. किसी में हो सकता है आपको एस यूज़ करना पड़े, किसी में हो सकता है आपको ए सिमिलैरिटी यूज़ करना पड़े, किसी में ए सिमिलैरिटी यूज़ करना पड़े. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं सिमिलैरिटी पे. ठीक है, एक और देखते हैं. शुड आई रब दिस वन, दिस पार्ट? एक और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा. इसको मैं रब करूं, इस पार्ट को? Should I rub this? Okay. You can note it down in the meantime. Let us take up the other question. एक हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिक, ये थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं. द क्वेश्चन इज, a girl of height 90 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन करें या कोई और क्वेश्चन करें? ये तो आसान है, चलिए यही कर लेते हैं. एक आपको समझ में आने से मतलब है, कुछ भी करें. 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम the base of a lamp shade, the base of a lamp shade, sorry, base of a lamp post, at a speed of 1.2, at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, if the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow. Find the length of her shadow after 4 seconds. After 4 seconds. So this is the question. I should read this question once again. A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post. मैं यहाँ पर इसकी ड्राइंग बनाता हूँ, देखिए. Suppose there is a lamp post. ठीक है, ऐसा कुछ होता है लैम्प पोस्ट ना. थोड़ा सा जल्दी करते हैं. दिस इज अ लैम्प पोस्ट. ठीक है. अ गर्ल इज दिस, द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज, लेट अस से, इसको हटा देते हैं अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. द हाइट इज 90 सेंटीमीटर. ठीक है. वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. अगर यहाँ पे एक गर्ल है, सपोज दिस इज अ गर्ल, you know how rich I am in drawing these things. So suppose this is a girl and she is going this way. वो इस तरफ जा रही है, away from the lamp post. यहाँ लैम्प पोस्ट है रखा हुआ, ये away from the lamp post जा रही है. If the lamp is 3.6 meter above the ground,
if the lamp is I am so sorry, I have written something else here. ये 90 सेंटीमीटर इस गर्ल की हाइट है, लैम्प पोस्ट की नहीं. वही सॉरी दिस इज द 90, वही मुझे लगा क्या है ये. दिस इज 90 सेंटीमीटर, ये गर्ल की हाइट है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर. एंड दिस लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर. आई एम रियली वेरी सॉरी. दिस लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर. तो पूछा जा रहा है कि 4 सेकेंड के बाद, अगर इसकी स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 सेकेंड के बाद फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो. तो इसका जो शैडो बनेगा दिस मच, यहां से लेकर यहां तक जो शैडो बनेगा, व्हाट विल बी द लेंथ. इसको हम लोग नाम कर देते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई. ठीक है, हमने नाम दे दिया है इसको. अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको. देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल को देखिए. एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते, एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई. इज इट देयर और नॉट? ये मैंने ठीक लिखा है. ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, 90 डिग्री दोनों है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब देखिए, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई डी, कॉमन. ये एंगल कॉमन है दोनों में. सो बाय ए सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई. पहले तो हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है. जब सिमिलर है तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी हमें पता है. तो साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT, what can we write? AB upon CD is equals to BE upon DE. देखिए, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AB and CD corresponding and BE DE corresponding. yes or no? समझ आ रहा है? हाँ. अब AB की हाइट कितनी है? व्हाट इज AB? 3.6 मीटर. ये 90 सेंटीमीटर है. 90 सेंटीमीटर यानी कि इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 0.9 मीटर. ठीक है, 90 सेंटीमीटर इज 0.9 मीटर. BE कितना है? BE इज हाउ मच? BE इज हाउ मच? उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि BE कितना है. देखिए, इस लड़की का स्पीड कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड, और ये 4 सेकेंड तक चली है. तो BD कितना हो जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज BD? BD इज 1.2 इंटू 4, दैट इज 4.8 मीटर. ये लड़की BD यहाँ से यहाँ तक जो चली है वो कितना चली है 4 सेकेंड में? 4.8 मीटर चली है. तो BE के जगह हम क्या लिख दें? 4.8 प्लस x. लेट अस से DE इज इक्वल्स टू x. हमने ये सपोज कर लिया. लेट, या फिर चलिए BE लिख देते हैं ना, प्लस DE अपॉन D. ये समझ आया? ये इक्वेशन समझ आया? मैंने ये कहां से लिखा है? ये यहां से यहां. डू यू अंडरस्टैंड दिस?
ओके, बस इसको अब सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, सॉल्व कर देना है, नथिंग एल्स। 3.6 इंटू डी ई इज इक्वल्स टू 0.9, 4.8 प्लस डी ई. So what will be the answer? Solve this. ये क्या हो जाएगा? 3.6 DE इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 4.32 प्लस 0.9 DE. इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, इसको इस तरफ लेकर के आइएगा, देन इट विल बिकम 7 एंड दिस विल बी 2. DE इज इक्वल्स टू 4.32. तो 2.7 और इससे what will be the final answer? The final answer will be DE is equals to 4.32 upon 2.7. So this will become 1.6. This is 1.6. So उसका शेडो कितना बनेगा? 1.6 मीटर लॉन्ग. ये समझ आ गया? अगर आ गया तो जल्दी से बताइए मुझे. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये दिख जाए. ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? सी हेयर, DE is equals to 4.32 upon 2.7. So this will give 1.6. So 1.6 meter is DE. DE is the length of the shadow. That's it. So this is our answer and this is our class for today. So friends, ये था हमारा आज का पूरा सेशन ट्रायंगल का 6th चैप्टर. काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है पूरे ट्रायंगल में. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके भी पहले इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया, उसके बाद डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल, सारे के एग्जांपल्स किए हैं, बहुत सारा कुछ किया है. सो अगर आपको समझ आ रहा है, अगर सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस किया, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, इफ़ यू लाइक इट और यू आर गेटिंग व्हाट इज़ द रियल थिंग इन द चैप्टर, समझ आ रही है सारी चीज़ें, तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो. अगर आपकी कोई क्वेरी है देन आस्क इन द चैट बॉक्स, आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको भी कवर कर लेंगे एंड देन वी विल मीट विद दी सम अदर टॉपिक्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो मैं क्लास 10th की वीडियो ले रहा हूँ, 9th की भी ले रहा हूँ, 8th की भी बहुत जल्दी आने वाली है वीडियोस. तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, कि मुझे थोड़ा मोटिवेटिंग फील हो और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ, आपके सामने लाऊँ. तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. बाय and take care. See you in the next class. Thank you. So today we will do triangles. Okay, give the heading डालिए triangles. ट्रायंगल्स. लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स में क्या क्या किया है? वी डिड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा आपका. वी डिड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. उसके बाद हमने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी किया था. वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, जो कि हमने फिगर बना करके किया था, इफ़ यू रिमेंबर.
उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बाद इंट्रोडक्शन किया था हमने. इंट्रोडक्शन के बाद वी सॉ द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी में क्या क्या हमने किया था. 4 बेसिकली हमने क्राइटेरिया किए थे. फर्स्ट वन वाज ए सिमिलैरिटी, सेकेंड वन वाज ए सिमिलैरिटी, थर्ड वन वाज एस सिमिलैरिटी एंड फोर्थ वन वाज एस सिमिलैरिटी. ठीक है, हमने फिर ये देखा था कि सिमिलैरिटी के कौन कौन से कंडीशंस है विच आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस, जिसमें हमने 2 चीजें देखी थी सिमिलैरिटी के कंडीशंस में. दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रपोर्शन. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रपोर्शन. और क्या हमने देखा था दूसरा, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल. तब हम लोग समझेंगे कि कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. नाउ वी विल स्टार्ट. यस, सो नाउ वी विल स्टार्ट इसके आगे. चलिए, लास्ट हमने थ्योरम कौन सा देखा था लास्ट क्लास में. लास्ट क्लास में हमने थ्योरम देखा था 6.5 तक. टुडे वी विल स्टार्ट 6.6. थ्योरम नंबर 6.6. ठीक है, सो थ्योरम नंबर 6.6 सेज, ये देखिए थ्योरम नंबर 6.6 क्या है. सबसे पहले तो मैं इस थ्योरम को लिखता हूं, है ना, समझिए इसको. ये भी हमें प्रूफ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, मोटिवेट करने के लिए लिखा हुआ है सीबीएसई ने कि इससे रिलेटेड हो सकता है वो क्वेश्चंस पूछे. और देयर इज अ वेरी बिग स्कोप ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गौर से समझिए. द थ्योरम सेज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to square of the ratio of, is equal to square अच्छा ओके, is equal to square of the area, is equal to square of the ratio of their corresponding side. Square of the ratio of their corresponding sides. देखिए बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है. ठीक है, इसको समझिए. द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. इसका क्या मतलब हुआ, सपोज देयर आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, लेट अस से दीज आर द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स. ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है. देयर आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा, द एरिया हो, the ratio of the area of 2 similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. मतलब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड है,
ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, सो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है क्यू आर, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी आर, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज बेसिकली द थ्योरम। ये एक तरह का फॉर्मूला ही हो गया आपके लिए, समझ आ रहा है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, अभी मैं एग्जांपल दूंगा इससे रिलेटेड, सो डोंट वरी, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। Open your exercise 6.4. Open your exercise 6.4 question number 8. Okay. Open your exercise 6.4 question number 8 NCERT. Okay. Question है ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ABC, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. ये D है midpoint of BC और लेट अस सपोज दिस इज E, तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं, दिस इज द ट्रायंगल ABC is the triangle, D is the midpoint, so ये इक्वल हो जाएगा and E is any point on AB. इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC and BDE is, ABC and BDE is, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC and एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is, क्या हो जाएगा इन दोनों का रेशियो? यू टेल मी। इस फॉर्मूले को देखिए और फिर इस क्वेश्चन को बताइए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE, जल्दी से। सो सी दिस क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन BDE व्हाट विल बी द रेशियो। ABC क्या है देखिए, पहले तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है वो बताइए। से दिस इफ दिस इज द मिड पॉइंट, इफ ये इसने सिमिलैरिटी लिख दिया है। अच्छा, कैन यू टेल मी दैट ट्रायंगल BDE will be similar to triangle BCA? Yes or no? They both will be similar. ठीक है, इन दोनों का रेशियो 1/2 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, DE एंड AC पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें तो ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस सिंपल सा आपको अप्लाई कर देना है इसमें फॉर्मूला, दिस सिमिलैरिटी, द एरिया सिमिलैरिटी फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ABC के लिए क्या हो जाएगा, से दिस BC अपॉन BD होल स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया, BC अपॉन BD होल स्क्वायर। यस और नो? क्योंकि देखिए AB का पॉइंट कौन सा है, BC, एंड इसका पॉइंट क्या है, BD। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस।
ठीक है, अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, BC कितना है, व्हाट इज BC, कैन वी राइट BC एज 2BD एंड व्हाट इज BD, BD को BD ही लिख देते हैं होल स्क्वायर, so this will be BD cancel 4/1, that is 4:1, the ratio is 4:1. okay, समझ आया, so the answer will be according to your question, the answer will be 4:1, that is C part, 4:1 C part. इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक और बात, कैन यू टेल मी दैट हाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं दे बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाट कैन वी राइट अबाउट दिस, सारे के सारे 60 डिग्री हैं, तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा, दिस ऑल विल बी 60 डिग्री, तो ए सिमिलैरिटी से भी ये सिमिलर हो जाएगा। डन, चलिए ये हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। of the same exercise 6.4. So let us go to the next question, question number 9 of the same exercise 6.4. The question says sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Area of these triangles are in the ratio. Question number 9. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. This is given in the question. Then what will be the ratio of their area? What will be the ratio of their area? सिंपल है, बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। सपोज देयर आर टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF. So if they are similar, so area of triangle ABC and area of triangle DEF का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके साइड्स का के प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो कि प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर, सो दैट विल बी AB अपॉन very good, so the correct answer will be 16:81. very good. चलिए ये हो गया, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। I am writing the question, you solve. The question is, in the figure the line segment XY
the line segment, okay, in the figure the line segment xy is parallel to side AC of triangle ABC and triangle ABC, I am writing on the board, and it divides the triangle into two equal areas. Find the ratio AX upon AB. I am drawing the figure. Okay, this is the figure. This is A, B, C. This is X. This is Y. Solve this question. See the board. See the board. See, what is the question? In the figure, the line segment XY is parallel to given. XY is parallel to AC. XY is parallel to AC. अब देखिए, जब XY parallel to AC है, it simply means that we can apply basic proportionality theorem into it. और उस हिसाब से क्या हो जाएगा? This is common. ये proportional है. That's why these two triangles will be similar. So we can write that triangle ABC will be similar to triangle XBY. We can write this XBY. Now, according to the formula, according to the theorem of the area of similar triangle, what we can write? Area of triangle ABC upon area of triangle XBY क्या हो जाएगा? The square of their proportional sides. तो square of their proportional side यानी कि क्या हो जाएगा? This will be AB upon BX का whole square. Any problem? अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? It divides the triangle into two equal areas. टू इक्वल एरियाज में ये डिवाइड कर दे रहा है. मतलब इतना का जो एरिया है, जो मैंने ब्लैक से शेड किया है और जो मैंने रेड से शेड किया है, दिस वन, ये दोनों जो एरिया है बोथ आर इक्वल. दैट सिंपली मीन्स कि ABC जो एरिया ऑफ ABC जो होगा, दैट विल बी ट्वाइस द एरिया ऑफ XBY. वी कैन राइट दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा, that will be twice of the area of triangle XBY. Any problem? तो यही चीज मैं यहाँ पे यही चीज मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ. ट्रायंगल ABC will be 2
इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, और इज इक्वल्स टू कितना है, ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2:1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब इसको स्क्वायर को इस तरफ लेकर के आइए, दिस विल बी रूट अंडर 2/1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूट अंडर 2/1 लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी एक्स। अब इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता हूं, 1/√2 इज इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन ए बी लिख सकता हूं मैं। ये पार्ट कन्वर्ज कर दिया है मैंने, बस नीचे वाले को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया है, दोनों साइड इक्वल के दोनों पार्ट में। सो वी कैन राइट लाइक दिस। एनी प्रॉब्लम? ओके, सो नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें लाना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी। ये तो बी एक्स अपॉन ए बी है, तो बी एक्स से ए एक्स को हम कैसे लाएंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू टेक, यहां से हमें लाना क्या है, ए एक्स। तो हम बी एक्स के साथ ऐसा क्या करें कि वो ए एक्स में कन्वर्ट हो जाए। सी हम क्या करेंगे, वी विल -1 बोथ दी साइड्स, नॉट -1 मतलब जो दोनों साइड है उसमें उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, देन वी कैन फाइंड आउट दिस। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए बी। सो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 2 इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए बी। यही निकालना था ना हमें, ए एक्स अपॉन ए बी। सो दैट ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 2। इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कर दीजिए, आपकी मर्जी है, बट दिस विल बी द आंसर। वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, दैट्स इट। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया या कहीं कंफ्यूजन है, आस्क मी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? सी दिस, ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इस वाले पार्ट से, सिमिलर एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। चलिए अब वी आर गोइंग इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। इसको गौर से समझिए, देखिए, क्योंकि इसकी प्रूफिंग भी आपके सिलेबस में है कि इसको कैसे प्रूफ करना है, वहां से भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी वाइड, काफ़ी सारे जगह पे पाइथागोरस का एप्लीकेशन आएगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो, चाहे वो ट्रायंगल में हो, चाहे वो और किसी पार्ट में हो, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी मैथ्स के, फिर आपके उस वाले में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन, उसमें भी आपका आएगा पाइथागोरस का यूज, याद है, उससे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दी पाइथागोरस, give the heading Pythagoras theorem। चलिए, see this is the theorem number 6.8। 6.7 में कुछ भी नहीं है। 6.7 थ्योरम कहता है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, राइट, मैं समझा देता हूं अभी। if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both the sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। इसका क्या मतलब हुआ, 6.7 अभी मैं बता रहा हूं, that is not the Pythagoras theorem। ये बोल रहा है कि सपोज देयर इज
इधर थोड़ा ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। 6.7 कह रहा है कि सपोज देयर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से अगर मैं एक परपेंडिकुलर देता हूं उसके हाइपोटेनस पे, राइट एंगल के हाइपोटेनस पे, सपोज दिस इज डी, दिस इज आल्सो द परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7 ट्रायंगल ABC will be similar to triangle ADB as well as triangle ABC will be similar to triangle ABC will be similar to triangle BDC। देखिए इसको समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको, क्यों? क्योंकि यहां ABC को देखिए B पे 90 डिग्री है और ABD को देखिए D पे 90 डिग्री है। ABC एंड ADB ये दोनों सिमिलर है, फिर ABC एंड BDC आर सिमिलर। इससे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। इज देयर एनी डाउट इन दिस? इज देयर एनी डाउट इस वाले पार्ट में? बस इतना सा थ्योरम है 6.7 कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल यानी कि राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है वहां से अगर मैं हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर डालूं तो वो परपेंडिकुलर पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि दोनों के दोनों पार्ट्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं और दोनों पार्ट बड़े वाले ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर हैं। यही 6.7 बोल रहा है। नाउ वी आर गोइंग इनटू द मेन थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.8 व्हिच सेज दैट थ्योरम 6.8, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पूरे थ्योरम को लिखता हूं, यू ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक। In a triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides, squares of other two sides। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, पहले से ही आपको पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट यू नो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। In a triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of the other two side। In a right angle triangle होना चाहिए, in a right triangle, the question is in a right triangle, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसका ये भी है, डेरिवेशन या प्रूविंग जो भी बोल लीजिए वो भी है, सो डोंट वरी। दिस इज ABC, दिस इज D। देखिए मैं लिखता हूं, गिवन, मैं प्रूफिंग बता रहा हूं बाय फिगर। ट्रायंगल ABC is a right triangle in which right angled at B। Now कंस्ट्रक्शन, अब हमने कंस्ट्रक्ट किया, पहले प्रूफ, कंस्ट्रक्शन के पहले हम लोग लिखते हैं कि व्हाट टू प्रूव, ठीक है। तो टू प्रूव
टू प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम दैट वी विल प्रूव नाउ. ठीक है, अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन देखिए. What we will write in construction, BD is perpendicular to AC. This is construction, that's it. BD is perpendicular to AC. अब हम क्या करेंगे, प्रूफ. देखिए प्रूफ, इसको गौर से समझिए. यहां तक हो गया, यहां तक नोट डाउन हो गया. अच्छा अभी रुक जाइए, या तो एंड में पूरा हो जाने के बाद ही नोट डाउन कीजिए. देखिए प्रूफ हम क्या करेंगे, इन दोनों, दिस नाउ सी द प्रूफ. गौर से देखिए, इन ट्रायंगल ABC and triangle ABC and triangle ADB, ABC and ADB, एंगल A is equals to एंगल A कॉमन है, एंड एंगल B is equals to एंगल D, that is 90 degree. So by AA similarity क्या हो जाएगा, these two triangles will be similar. अभी बस समझिए, डू नॉट राइट नाउ. ठीक है, अभी लिखना नहीं है, बस समझिए गौर से. जस्ट लुक एट द बोर्ड. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. I will give you time to note down, don't worry. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. ये मैंने क्यों लिखा, समझ आया. A इज कॉमन, B इज 90 डिग्री एंड B इज 90 डिग्री एंड D इज 90 डिग्री. इस वजह से मैंने B के कॉरस्पॉन्डिंग D को लिखा है. गॉट दिस. B भी 90 है, D भी 90 है दोनों ट्रायंगल में, इस वजह से दोनों बीच में है, मिडिल में है. डन. सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और द सिमिलैरिटी थ्योरम हम लिख क्या सकते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन दी प्रपोर्शन. मतलब क्या हो जाएगा कि AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB. लिख सकता हूं मैं, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB. एनी प्रॉब्लम. देखिए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC. दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन नंबर 1. डन. अब यहां पर देखिए नाउ, अच्छा यहीं पर थोड़ा सा समझ लीजिए, इफ इट इज विजिबल. आई थिंक इट इज विजिबल. नीचे कहाँ तक विजिबल है, ओके अच्छा थोड़ा दूर ही विजिबल है. सो मैं थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, डोंट वरी. नाउ सी, in triangle ABC and BDC, ABC एंड BDC क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री. बाय AA सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल
ABC will be similar to triangle BDC. Any problem? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर हम और क्या लिख सकते हैं? We can write BC upon DC is equals to BC upon AC. लिख सकता हूं मैं BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये मैं क्यों लिख रहा हूं पता चल रहा है या नहीं? व्हाट इज दिस? दिस इज बाय द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उसका सिंपली मतलब होता है कि उसके साइड्स जो होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे. तो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. देखिए BC एंड CD, ये BC एंड CD ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इन दोनों ट्रायंगल के. दैट्स वाई बस गौर से आपको समझना है. अभी मैं लास्ट में थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से इसको समझ लें. अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, एडिंग देम क्या मिलेगा हमें? दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC. ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC को कॉमन ले लेते हैं, AD प्लस CD. AD प्लस CD डन. अब देखिए AD प्लस CD है क्या? दिस इज AD, दिस इज CD. AD प्लस CD को मैं AC लिख देता हूं सिंपल. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AC, और AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर. तो सिंपली आवर प्रूफिंग इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. दिस वी वर प्रूविंग. अच्छा, आई थिंक ये वाला पार्ट विजिबल नहीं है यहाँ पर, है ना? तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बस यहाँ पर लिख देता हूँ. ये वाला पार्ट विजिबल नहीं है मेरे ख्याल से. देखिए इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से. यहाँ पर लिख रहा हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC को कॉमन ले लिया हमने, AD प्लस CD या DC कुछ भी लिख दीजिए. Now this is AB square plus BC square is equals to AC, and AD plus CD is AC. So AC into AC. यही तो हमें प्रूफ करना था. Hence proved. Done. चलिए अब ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा घर पर बैठ करके शांति मन से पूरे थ्योरम को फिर से एक बार लिखना है और खुद से बनाना है. ठीक है, एक दो बार खुद से बनाइए, ये बैठ जाएगा आपके दिमाग में. उसके बाद फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी. आई नो कि ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा क्लमजी है. देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ आता है तो. मैंने किया क्या है बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में मैंने किया क्या है कि ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल. पहले मैंने छोटे वाले ट्रायंगल, मतलब दो जो ट्रायंगल बटे ना, छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर बताया, फिर उसका प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दिया.
फिर सेकंड छोटा वाला ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर निकाल करके उससे प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दिया, और फिर इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी निकाला कि BC और BC क्रॉस में आए यहाँ पर, और यहाँ पर AB और AB क्रॉस में आए, ताकि उसका स्क्वायर हमें यहाँ मिल जाए और BC का स्क्वायर हमें यहाँ मिल जाए। ठीक है, इस हिसाब से मैंने, ये थोड़ा सा ट्रिक है ताकि आपको ध्यान में रहे, छोटे वाले को बड़े से पहले सिमिलर कर दीजिए एक एक करके दोनों को, और फिर उससे थ्योरम डिराइव कर दीजिए। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इससे डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में भी। ठीक है, तो देखिए सिंपल हाँ चलिए कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। सी क्वेश्चन नंबर 6.5, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। साइड्स दिया हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा राइट ट्रायंगल है, और अगर राइट ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस कितना है। सपोज लेट अस टेक द फर्स्ट पार्ट इज 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी हाइपोटेनस होगा दैट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वो राइट एंगल हाँ हाँ हाँ, तो इसको पहले कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन वी विल डू, ओके, so that it will be completed. So this will be, see, 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है या नहीं, देख लेते हैं। दिस इज 49, दिस इज 576, ये हो जाएगा 625, और 25 का स्क्वायर भी 625 होता है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस हिसाब से दिस इज करेक्ट एंड हाइपोटेनस विल बी 25 सेंटीमीटर। 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसके MCQs करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, अभी देखिए नोट डाउन बाद में कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस भी है जिसका राइट एंगल एट C है। तो इससे हम पाइथागोरस लगा देते हैं। सो इट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC एंड BC आर इक्वल बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AC एंड BC को आप क्या, व्हाट कैन यू राइट, AC and BC को you can write AC only. So AB square is equals to AC square plus AC square. So ये हो जाएगा 2AC square. AB square is equals to 2AC square. यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन कर लें। और आसान क्वेश्चन है, MCQs भी इसके आसानी होंगे, बस आपको बेसिक फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है इस थ्योरम का वो याद रखना है। दैट इज क्या है बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, और फिर इसको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यू कैन डू।
ठीक है. सो लेट अस एंड टुडेज डिस्कशन, मैथ्स डिस्कशन हेयर ओनली. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है. तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का पूरा ट्रायंगल्स कंप्लीट होता है यहीं पर. ये पूरा हमारा सेशन था. अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आया, आज हमने पाइथागोरस थ्योरम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड नाउ टुडे. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए, एमसीक्यूज यू कैन सॉल्व वेरी इजीली. आपको फंडामेंटल ये वाला एस्पेक्ट याद रखना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब इसके बाद जो हम लोग टेकअप करेंगे दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमें इफ यू लाइक us, then please do subscribe our channel, like our videos, comment if you have any query or doubt. और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए, जो लोग भी 10th के या 9th का या 8th के जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी बांटिए. और प्लीज़ डू सपोर्ट अस सो दैट वी कीप आवर सेल्फ मोटिवेटिंग एंड हार्ड वर्किंग. तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अपना ख्याल रखिए. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. टेक केयर.